हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं निशा वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हमने लास्ट क्लास में जो है वेव ऑप्टिक्स की स्टार्टिंग की थी, डेट इज़ विद द प्रिंसिपल, हाइगन्स प्रिंसिपल। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट फिनोमिनन, डेट इज़ इंटरफेरेंस, जो कि आपके पास वेव ऑप्टिक्स के साथ डील होगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट फिनोमिनन, वेव ऑप्टिक्स। Before starting the phenomenon interference, you should know about the superposition principle. And then you should also know about coherent sources. ठीक है। सो व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन क्या होता है, आपके पास जब भी आपके पास एक या एक से ज़्यादा वेव, दो या दो से ज़्यादा, मिनिमम दो वेव्स होंगे, जब भी आपके पास दो या दो से ज़्यादा वेव्स आती हैं तो उनका नेट रिजल्टेंट जो होता है y, अगर मैं y से रिप्रेजेंट कर रही हूँ नेट रिजल्टेंट को, तो वो होगा सभी वेव्स का आपस में वेक्टर सम, लाइक दैट। ठीक है, कैसे होगा देखो। इफ़ यू हैव टू और मोर वेव्स, देन आफ्टर सुपरपोजिशन of these waves we get resultant of these waves as vector sum of sum of all individual waves, डेट इज गिवन बाय इक्वेशन स्टार। इसको आप स्टार बोलो। ठीक है, देखो क्या है, जैसे आपके पास अभी दिखाती हूँ मैं किस तरह से आपके पास वेव्स जो है सुपर इम्पोजिशन जो है फॉर्म करती हैं, किस तरह से सुपर इम्पोजिशन होता है वेव्स का। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। आपके पास एग्जाम्पल में लो आप यहाँ पर, कंसिडर यू हैव अ वेव। ये आपके पास एक वेव है, क्रस्ट और ट्रफ होंगे वेव में। ये आपने मान लिया कि ये वेव जो है ये y1 है। अब सेकंड वेव जो है आपके पास, वो मैंने मान लिया ये है, ये आपके पास क्या है, सेकंड वेव है। ठीक है, सेकंड वेव है, इसका क्या नाम है, y2। दो वेव्स आपस में आ रही हैं, ये y1 है, ये y2 है। अब आपके पास क्रस्ट पे क्रस्ट है तो दोनों मिलके कुछ ना कुछ ज़्यादा देंगी, तो डेट मीन्स आपके पास जो रिजल्टेंट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये आपके पास क्या हो गया, y हो गया रिजल्टेंट, y1 प्लस y2 रिजल्टेंट। ठीक है, यहाँ पर इस एक्सिस पे आपके पास y है, यहाँ पर आपके पास क्या है, टाइम के साथ किस तरह से आपके पास वेरी कर रहे हैं, ये आपके पास वेव है। ठीक है, सो y1 y2 दो वेव्स थी, आपस में सुपर इम्पोज किया। सुपर इम्पोज करने का मतलब है जब दो वेव्स आपके पास ऐसे चलती आ रही हैं, आपस में मिलती हैं, मिलना उन वेव्स का क्या होता है, सुपर इम्पोज होता है। ठीक है, एक वेव के ऊपर दूसरी वेव का आना, तो क्रस्ट पे क्रस्ट अगर आएगा तो आपके पास कुछ ना कुछ ज़्यादा होगा। एक के पास 10 रुपये है, उसको दूसरा कोई भी इंसान है वो मिलके जो है 10 रुपये और दे देता है, तो टोटल उसके पास 20 रुपये हो गए। यानी कि दोनों का रिजल्टेंट देखें तो आपके पास 20 रुपये हो गए, तो डेट मीन्स रिजल्टेंट ज़्यादा आया। क्रस्ट पे क्रस्ट था तो रिजल्टेंट ज़्यादा आया, ट्रफ पे ट्रफ है, रिजल्टेंट ज़्यादा आया। अब सेकेंड केस ये भी हो सकता है, लाइक दिस। देखो, एक वेव आपके पास इसी तरह से आ रही है, दिस इज़ नोन एज y1। दूसरी वेव क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट ना आके ट्रफ आ रहा हूँ, लाइक दिस। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरी वेव आपके पास, इसका क्रस्ट है, दूसरी वेव का ट्रफ है, इसका ट्रफ है, इसका क्रस्ट है, इसका क्रस्ट है, इसका ट्रफ है। वेव में क्रस्ट और ट्रफ होते हैं, तो अब की बार जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों से कम होगा, तो कुछ यहाँ आएगा। ये फाइनल जो हो गया आपके पास रिजल्टेंट हो गया y1 माइनस y2। मतलब जितना y1 है जो ज़्यादा होगा, अगर y1 ज़्यादा था आपकी बार आपके पास ऊपर वाला पोर्शन, तो y1 माइनस y2 हुआ। अगर नीचे ज़्यादा होता तो y2 माइनस y1 हो जाता। सो दिस इज़ नोन एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और इसको आप कंस्ट्रक्टिव भी बोलते हो। अभी इंटरफेरेंस में आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हो इसको, और इसको बोलते हो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
ठीक है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब आपने वेव को कंस्ट्रक्ट किया है, बनाते हुए चले हो और आपके पास जो है आउटपुट ज़्यादा आई है। डिस्ट्रक्टिव में आपकी वेव जो है डिस्ट्रॉय हो गई है, जितनी y1 थी y2 थी दोनों माइनस होके आपके पास रिजल्टेंट आया है y। ठीक है, ब्लू कलर से यहाँ पर y है और यहाँ पर टाइम। क्लियर। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में यही फ़र्क होता है। अभी इंटरफेरेंस बताऊँगी तब आपको समझ आएगा। क्लियर। सो इसको जल्दी से नोट डाउन करो। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास है कोहेरेंट सोर्सेस। नेक्स्ट है व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। कोहेरेंट सोर्सेज, कोहेरेंट सोर्सेज नेम सजेस्ट करता है। को मीन्स सेम, हेरेंट मीन्स हेरिडिटी, या फिर आप बोल सकते हो प्रॉपर्टी। ठीक है। सो वो सोर्सेज जो कि एमिट करे सेम प्रॉपर्टी की लाइट, यानी कि सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फेज। कोहेरेंट सोर्सेज, these are sources that emit light of same frequency, same wavelength, same phase, सेम हो या फिर शुरू में जैसे एक वेवलेंथ 0 से आ रही है, 0 डिग्री से, और एक 90 डिग्री से आ रही है, शुरू में ही उनका कुछ डिफरेंस कर दो आप, तो सेम फेज और कांस्टेंट, मतलब जितना डिफरेंस है वो आपका थ्रू आउट चलता रहे। कांस्टेंट फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस होता है आपके पास दो वेव्स कितने एंगल से डिफरेंस है उनके अंदर। ठीक है। सो दीज आर कोहेरेंट सोर्सेज जो कि सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम फेज या फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस की लाइट को एमिट करती हैं। क्लियर। तो वो होती हैं आपके पास कोहेरेंट सोर्सेज। अब एक क्वेश्चन आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या आपके पास दो इंडिपेंडेंट सोर्स, क्वेश्चन नंबर 1, 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज, इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन एक्ट एज कोहेरेंट सोर्स और नॉट, और नॉट। इसी में सोडियम लैंप भी ले सकते हो आप। कई बार क्वेश्चन आता है कि सोडियम लैंप है आपके पास, क्या सोडियम लैंप जो है आपके पास, 2 सोडियम के लैंप लिए आपने, क्या वो कोहेरेंट सोर्स की तरह एक्ट कर सकते हैं, या 2 नियोन लैंप लिए, कुछ भी लो, अगर आपके पास 2 वर्ड आ गया ना तो यानी कि उसका आंसर नो है। ठीक है, नो। क्यों? आप मुझे ये बताओ, आपने 2 लैंप ले लिए, एक लैंप ये है, एक लैंप ये है। ठीक है, 2 लैंप है, ये लैंप नंबर 1 है, ये लैंप नंबर 2 है। मैंने इस लैंप का स्विच ऑन किया, इसका ऑन किया, दोनों मैंने एक साथ ऑन किए, लेकिन आप ये बताओ लैंप के अंदर क्या एक ही सोडियम है? सोडियम के अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे एटम से मिलके लैंप बना होगा, ये भी बहुत सारे एटम से मिलके बना होगा। बिलियन ऑफ एटम्स होते हैं, बिलियंस ऑफ एटम होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है। सो आपने जो सोडियम लिया है उसमें बिलियंस ऑफ एटम होंगे, और लाइट कब एमिट होती है? लाइट ग्राउंड स्टेट पे जाता है, एटम जो है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड से वापस जो है नीचे आता है, उस टाइम पे आपके पास क्या होता है? लाइट एमिट होती है। तो अब मुझे ये बताओ, क्या सारे एटम इसके भी ग्राउंड स्टेट में जो होंगे वो एक ही टाइम पे एक्साइटेड में पहुंचेंगे, यार इसी टाइम पे? ये हो सकता है मैं जब इसका बटन ऑन कर रही हूँ इतने इसके कुछ एक्साइटेड स्टेट में जा चुके हूँ, क्योंकि आपको पता है एटम की स्पीड तो बहुत हाई होती है, आप उन्हें नेक्ड आइज से देख भी नहीं सकते। सो इसका मतलब बिलियंस ऑफ एटम जो है आपके पास इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो आपको नहीं पता किस टाइम पे कौन सा एटम ऊपर नीचे इतने डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है। कभी भी कोहेरेंट सोर्स नहीं बन सकते दो, जब भी आ जाए, चाहे आप ये बोल भी दे पेपर में कि मैंने दोनों को सेम टाइम पे जो है आपका ऑन किया है। बेशक सेम टाइम पे ऑन किया हो, लेकिन आपकी आई इतनी सेंसिटिव नहीं है कि वो आपके पास इन एटम्स की स्पीड को देख पाए। क्लियर। कोहेरेंट सोर्स वो सोर्स होगी जो सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम फेज की लाइट देगी, और यहाँ पर फेज डिफरेंस आएगा ही आएगा।
क्लियर। सो इसका मतलब कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए आपको हमेशा एक सोर्स चाहिए, उसी से एक ही लाइट को आप 2 हिस्सों में बांटोगे या 10 हिस्सों में, जितने भी हिस्सों में बांटोगे, इसी लाइट को, मेन लाइट को ही जो है यहाँ पर कट लगा के आप अपने पार्टीशन बना के कुछ उसको लाइट को डिवाइड करोगे। जब आपको जो इन होल से लाइट आएगी वो कोहेरेंट सोर्स आएगी। क्लियर। सो ये था 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज। कभी भी कोहेरेंट सोर्स नहीं होती, कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए हमेशा एक सोर्स चाहिए। ठीक है। सो ओनली 1 सोर्स इज नीडेड टू प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्सेज। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द important topic, that is interference of light. इंटरफेरेंस ऑफ लाइट सबसे पहला टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स का फिनोमिनन। इसके बाद डिफ्रेक्शन पढ़ना है, पोलराइजेशन सिलेबस में नहीं है। सो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कैसे एक्सप्लेन करोगे? जब भी आपके पास 2 वेव्स आ रही हैं वो आपस में टकरा जाए, अब या तो वो क्रस्ट पे क्रस्ट आएगा, ट्रफ पे ट्रफ आएगा, जो मैंने बताया कंस्ट्रक्टिव होगा, या क्रस्ट पे ट्रफ आएगा, ट्रफ पे क्रस्ट आएगा तो डिस्ट्रक्टिव होगा। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को आप किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कैन बी एक्सप्लेन as simply a redistribution of energy. It is defined as simply redistribution of energy between 2 or more waves. 2 या 2 से ज़्यादा जितनी भी वेव्स होती हैं उनके बीच में एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होना। एनर्जी कैसे रिडिस्ट्रीब्यूट होती है वो मैं आपको डेरिवेशन से एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है। इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव। सेकंड क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सेकंड क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव। इसमें आप वही डायग्राम बनाना जो डायग्राम मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में। ठीक है। कंस्ट्रक्टिव में आपके पास 2 वेव्स होंगी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड y1 प्लस y2 होगा। डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा? y1 माइनस y2 होगा। इसमें आपके पास डिस्ट्रॉय हो जाती है, एक तरह से ख़त्म हो जाती है, कुछ % इंटेंसिटी प्रॉपर नहीं होती, जो इसमें ख़त्म होती है वो इसमें बनती है, इसीलिए एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट का है। ये नहीं है, देखो लाइट जो इसमें ख़त्म हुई है इसमें लाइट आपको कम मिलती है और इसमें लाइट ज़्यादा मिलती है, तो जो यहाँ पर कम होती है ना वही यहाँ पर ज़्यादा मिलती है। ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो है 2 नंबर में, वेव ऑप्टिक्स पूरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। ठीक है। सो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करता हुआ सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंट है, वो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। लेट अस स्टार्ट। ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट है ये आपके पास। उसके बाद जो है आज की क्लास को बाइंड अप करते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स साइंटिस्ट थे आपके पास, ठीक है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 मार्क्स में आता है ये पेपर में, ये भी डायरेक्ट YDSE एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं इसको। इसके लिए देखो आपने ये लिया सोर्स। अब मुझे ये बताओ ये सोर्स कैसी है? पॉइंट है तो स्फेरिकल देगी आपके पास वेव फ्रंट। ये आपने मान लिया जो है एक आपके पास डार्क है, एक आपके पास जो है डॉटेड से। ये बताऊंगी मैं क्यों किया है आपने ऐसा। ठीक है। ये क्रस्ट मान लो, ये ट्रफ मान लो, ये क्रस्ट मान लो, ये ट्रफ मान लो। अब आपको कोहेरेंट सोर्स बनानी पड़ेगी इंटरफेरेंस होने के लिए। तो इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करता हुआ ये एक्सपेरिमेंट है। 2 सोर्सेज से आपके पास कोहेरेंट नहीं बनेगी, तो एक ही से बनानी है। एक से कैसे बनाओगे? एक आपने कोई भी शीट ले ली, उस शीट में 2 होल कर दो। तो 2 होल आपने ऐसे कर दिए, इनको बोलते हैं होल्स को स्लिट। ये आपने 2 होल्स कर दिए, एक ये होल हो गया, एक ये होल हो गया। ठीक है। ये होल सेम डिस्टेंस पे कर दो इस तरह से। ठीक है। दोनों होल्स कर दिया आपने, एक होल ये है, एक होल ये है। तो जो ये छोटे छोटे होल बनते हैं इन्हें बोलते हैं स्लिट। S1 और S2 ये क्या है? स्लिट है आपके पास, S1 एंड S2। ये आपने ले ली एक स्क्रीन जिस पर आप देखोगे कि आपको क्या मिल रहा है। ठीक है। स्क्रीन हमेशा जो है कैपिटल D डिस्टेंस पे रखी जाती है। सोर्स और स्क्रीन, ये सोर्स बोली जाएगी अब आपकी, ये नहीं बोली जाएगी सोर्स। ये होगी लाइट यहाँ से आ रही है जो उसको पैटर्न को देख रहे हो आप। सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल D।
और जो ये दोनों स्लिट है इनके बीच का डिस्टेंस जो होता है ये स्मॉल डी होता है, कि दोनों स्लिट जो है आपके पास कितने डिस्टेंस पे बनी, स्मॉल डी। अब यहाँ पर जो S1 और S2 है ना, ये कोहेरेंट सोर्स बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि जितनी लाइट यहाँ से आएगी उतनी इसमें से जाएगी, उतनी इसमें से जाएगी। अब सेम लाइट जाएगी आपके पास, अब कम ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अब कैसे आएगी? देखो ये भी पॉइंट की तरह ही है आपके पास, तो यहाँ पर ऐसे सर्कल बनेगा, पहले इसका सर्कल बनेगा, ऐसे ही बनेगा। नेक्स्ट आपके पास जो है क्रस्ट का बना, अब किसका बनेगा? ट्रफ का। तो ये आप ट्रफ का बनाओ, बन गया ट्रफ का। नेक्स्ट आपके पास फिर से किसका बनेगा? क्रस्ट का, ये बन गया क्रस्ट का। फिर आपके पास किसका बनेगा? ट्रफ का, ये बन गया ट्रफ का। ठीक है, अब नेक्स्ट किसका बनेगा? क्रस्ट का। ध्यान से बनाना इसको। अब नेक्स्ट किसका बन गया? ट्रफ का। जैसे बन रहे हैं, जैसे कट कर रहे हैं, इन्हें कट होने दो। ट्रफ का, ये क्रस्ट का, ये फिर से जो है क्रस्ट का। अब आपके पास ये ट्रफ का, ये वाला फिर से ट्रफ का। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, जहाँ पर क्रस्ट आपस में होंगे और ट्रफ होंगे, तो वहाँ पर आपको कैसी लाइट मिलेगी? ब्राइट मिलेगी। और जहाँ पर क्रस्ट और ट्रफ आ जाएंगे तो वहाँ पर डार्क मिलेगी, ऐसा ही कुछ मिलेगा। तो देखो जहाँ पर आपके पास क्रस्ट है और ट्रफ है, ये देखो ये भी ट्रफ है, ट्रफ पे ट्रफ है, डॉटेड पे डॉटेड है, ये भी डॉटेड पे डॉटेड है, ये भी डॉटेड पे डॉटेड है। तो यहाँ पर तो आपको मिल जाएगी ट्रफ लाइट, इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर मिलेगी ट्रफ का मतलब डार्क बैंड मिलेगा। यहाँ पर आपको डार्क मिलेगा बैंड। कैसा बैंड मिलेगा? डार्क बैंड। या फिर ऐसे भी दिखा सकते हो, एक लाइट ऐसे जा रही है, दूसरी आपके पास इस तरह से आ रही है, दूसरी ऐसे। एक मिनट, ट्रफ पे ट्रफ है, सॉरी भाई, ट्रफ पे ट्रफ है तो आपके पास कैसा होगा? ब्राइट बैंड मिलेगा ना। क्रस्ट पे क्रस्ट हो या ट्रफ पे ट्रफ हो तो कैसा बैंड मिलेगा? ब्राइट बैंड। ठीक है, यहाँ पे देखो क्रस्ट पे क्रस्ट होगा आपके पास, ये क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, तो यहाँ पर आपको कैसी लाइट मिल जाएगी? ब्राइट। फिर से ब्राइट मिलेगी। रेड वाले पे रेड वाला आए और ब्लू वाले पे ब्लू आए तो आपके पास कैसी मिलेगी? ब्राइट। तो दोनों तरफ आपको कैसी मिली? ब्राइट। अब देखो ये आपके पास एक तरफ रेड होगा और एक तरफ आपके पास कैसा होगा? ब्लू होगा। उस केस में आपको कैसी मिलेगी? उस केस में आपको डार्क बैंड मिलेगा। तो वो देखो कहाँ पर कट कर रहे हैं। और ये आपके पास पहले बीच वाला भी देख लो, ये सेंटर से सेंटर कर रहा है, तो यहाँ पर आपको सेंटर में बिल्कुल मैक्सिमा मिलता है। सेंटर में तो हमेशा लाइट मिलती है, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा हो जाता है, मतलब मैक्सिमा मिलता है, यहाँ पर ब्राइट बैंड ही मिलता है हमेशा। अब ब्राइट बैंड के बाद डार्क मिलेगा। डार्क देखो यहाँ पर एक कट हो रहे हैं, ये रेड और एक, ये रेड और ब्लू यहाँ कट हो रहे हैं, तो एक तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कहीं पे डार्क बैंड, ये डार्क मिलेगा। एक आपके पास यहाँ पर ऊपर कहीं कट करेगा, देखो कहाँ कट कराएगी, ये रेड और ब्लू, और उसके बाद एक यहाँ पर कट कर रहा है रेड और ब्लू, एक यहाँ पर कट कर रहा है रेड और ब्लू। सो आपके पास कुछ इस तरह से मिल जाएगा यहाँ पर डार्क बैंड। ये बड़ी ध्यान से बनाना, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका बन जाएगा। ऐसा हुआ, ये आपके पास ऐसे नहीं, ये रेड है और ये ब्लू है, जब भी ऐसे कहीं पे भी कट आ गया ना आपस में, तो यहाँ पर तो बनेगा आपके पास डार्क, क्योंकि एक का क्रस्ट आया, एक का ट्रफ आया। और जब आपके पास रेड पे रेड होगा तो आपको मिलेगा ब्राइट, और जब ब्लू पे ब्लू आएगा तब भी आपको कैसा मिलेगा? ब्राइट। ये ध्यान रखना, ठीक है। डार्क और ब्राइट बैंड कैसे मिलेंगे? सेंटर में तो हमेशा जो है आपके पास ब्राइट बैंड ही होता है, उसके बाद डार्क बैंड मिलेगा, फिर ब्राइट मिलेगा, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसे मिलते हैं। ब्राइट यहाँ है तो नेक्स्ट डार्क मिलेगा, फिर ब्राइट, फिर नेक्स्ट डार्क, इस तरह से आपको मिलेंगे। ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। और वेव की फॉर्म में दिखाना चाहो तो ब्राइट में कैसे होती है? ये वेव है y1, y2 ऐसे होती है, और y1 कहीं y जो नेट है वो बढ़ जाती है। डार्क में ये y1 है तो y2 नीचे, डिस्ट्रक्टिव वाला दिखा दो, और ये नेट जो है आपके पास दोनों का माइनस होके आ जाती है। यहाँ पर फिर से आप दिखा दो y1, y2 और y1 कहीं y फाइनल जो है बढ़ जाएगी, ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखो इसमें कैसे लिखना है, कंसिडर अ पॉइंट सोर्स
एस गिविंग अस, कैसा वेव फ्रंट दे रही है, गिविंग अस स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ज़्यादा साफ लिखवाऊंगी तो आपके पास क्या होगा, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो लंबी बनेगी, इसीलिए मैं थोड़ा राइटिंग अपनी जो है राइटिंग पे ध्यान मत देना इसमें, ठीक है। स्मूथली जो है मैं करवा रही हूँ इसको। कंसिडर अ पॉइंट सोर्स एस जो कि स्फेरिकल वेव फ्रंट दे रहा है, सच डेट S1 एंड S2 एक्ट्स एज, किसकी तरह एक्ट करना शुरू करेंगी, कोहेरेंट सोर्स की वजह से, कोहेरेंट सोर्स की तरह एक्ट करेंगी, लाइक अ कोहेरेंट सोर्स। S1 एंड S2 एक्ट्स एज अ कोहेरेंट सोर्स एंड गिव अस टू स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, टू स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, दो स्फेरिकल वेव फ्रंट देंगी, विच आफ्टर सुपर इम्पोजिंग, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करने के बाद, सुपर इम्पोजिंग गिव अस ब्राइटर एंड डार्कर बैंड, ब्राइटर एंड डार्क और डार्कर बैंड्स एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे मिलेंगे आपको, ठीक है। डार्क और ब्राइट बैंड स्क्रीन पर मिलेंगे, क्लियर। These bands corresponds to constructive and destructive interference, destructive interference, constructive interference gives us high intensity, ज़्यादा इंटेंसिटी मिलेगी ना, हाई इंटेंसिटी ऑफ बैंड्स और ब्राइट बैंड, ब्राइट बैंड बोल सकते हो। वाइल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस गिव्स अस डार्कर और लो इंटेंसिटी बैंड्स, ठीक है। एक पॉइंट सोर्स आपने लिया, स्फेरिकल वेव फ्रंट है, S1 S2 जो है वो आपके पास स्लिट की तरह एक्ट कर रहे हैं, यानी कि कोहेरेंट सोर्स की तरह, दोनों वेव फ्रंट देंगे आपके पास, सुपर इम्पोज करेंगे दोनों वेव्स, सुपर इम्पोज करने के बाद आपको नए बैंड्स मिलेंगे ब्राइट और डार्क, वो मैंने बता दिया कैसे। दो कलर से बनाना आसानी से बन जाएगा, एक ब्लू पेन ले लेना, एक रेड पेन ले लेना, या कोई भी ब्लू और ब्लैक ले लेना आप। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ब्राइटर बैंड में, डिस्ट्रक्टिव होगा डार्कर बैंड में, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी आपको ज़्यादा मिलेगी, डार्कर में आपको कम मिलेगी, तो आपको पैटर्न मिलेगा डार्क ब्राइट, ब्राइट सेंटर में ब्राइट, देन डार्क, ब्राइट देन डार्क, ब्राइट देन डार्क, ठीक है। इस तरह से आपको पैटर्न मिलता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। होप यू लाइक द वीडियो, देन प्लीज do share, like and comment. If you have any doubt, then you can drop down your doubts in the comment section. Thank you. Meet you in the next class.